वालेकुम। और अना आपकी होस्ट आपके साथ इस शो में आपको वेलकम करूंगी। ये ज़िंदगी ऐसी है कि अब जब हम इस दुनिया में आते हैं अपना अपना रोल करते हैं और हम इस दुनिया से चले जाते हैं। हमारा इस दुनिया को एक स्टेज की मानंद कहा जाता है। शेक्सपियर का बड़ा खूबसूरत सी एक बात है कि ये दुनिया एक स्टेज है और जहाँ पर हर इंसान आता है अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है और चला जाता है। लेकिन कुछ लोगों की परफॉर्मेंस ऐसी रहती है कि वो उनके जाने के बाद भी दिलों में रहती है। याद उनकी हमेशा दिल में एक कसक सी जगाती है। एक उनकी याद हमेशा एहसास दिलाती है कि वो इंसान कितना अच्छा था, कितना पुरखुलूस था, कितना मोहब्बत बांटने वाला था। आज आप सब लोग जानते हैं कि आज जब हमने ये शो का आगाज़ किया है तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगी कि मोइन अख्तर साहब जो कल इंतकाल कर गए हैं और इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनके जाने के बाद एक खला पैदा हो गया है हमारी इस दुनिया में। जो कहना चाहिए कि एक तो उनकी अपनी फील्ड थी जिसमें वो अदाकारी, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर, एज अ होस्ट, एज ए कंपेयर एंकर, उन्होंने हर तरह से अपने आप को मनवाया है। उनकी अदाकारी हर तरह से अपनी उन्होंने जौहर दिखाए हैं, अपनी सलाहियतें उन्होंने दिखाई हैं। और उनके जाने के बाद हर इंसान की आंखों में आंसू नज़र आते हैं। हर इंसान अफसरदा है, हर इंसान दुखी है। और इस दुख के साथ हम भी ये कहते हैं कि अल्लाह ताला उनकी जो फैमिली है, जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनको सब्र जमील अता करे। और उन्होंने अपना जो एक सफ़र का आगाज़ था वो बहुत पहले कर लिया था। उनके जाने के बाद कहते हैं ना कि जब एक इंसान अपनी जगह छोड़ के जाता है तो लोग आते जाते। तो यहाँ पर तो यही एक बात जो सब जानते हैं कि उनके जाने के बाद उन जैसे इंसान का आना बहुत मुश्किल है। वो एक खला का पुर होना बहुत मुश्किल है, वो एक जगह का भर जाना बहुत मुश्किल है। तो वाकई ये एक हकीकत भी है। और मोइन साहब जैसे इंसान का इस दुनिया में एक जो टाइम उन्होंने गुजारा है 1950 में जब वो इस दुनिया में आए थे, उसके बाद से जब उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, बहुत ही यंग एज में उन्होंने अपने आप को मनवाना शुरू कर दिया था और हर तरह से मनवाया था। और इस तरह के रोल्स भी किए थे, इस तरह के कैरेक्टर्स भी उन्होंने किए जो मतलब हर कोई हैरान रह जाता था कि कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, किस प्ले को कहा जाए कि इसमें उनकी अदाकारी बेमिसाल है। इस तरफ देखा जाए या इस तरफ देखा जाए, सिंगिंग के हवाले से देखा जाए कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सिंगिंग भी की। एक तरह से देखा जाए कि उन्होंने कॉमेडियन की हैसियत से भी उन्होंने अपना नाम मनवाया, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की हैसियत से भी उन्होंने अपने नाम मनवाया। और साथ साथ जब अदाकारी की बात में है तो वाकई उन जैसा इंसान नहीं है। हमारे जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं उन सब ने उनके लिए बहुत ऐसे अल्फाज कहे हैं कि जो उनके लिए एक कहना चाहिए कि उनकी तारीफ़ में भी बहुत कम होंगे। बहुत सारे अल्फाज हैं, मेरे बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट ने उनके बारे में कहा। और ये हकीकत है कि कल से मतलब हर जगह आप देखे जाएंगे, जिस चैनल को देखें आप, जहाँ पे भी देखें मीडिया में, कि हर जगह मोइन साहब जैसे इंसान के बारे में बताया जा रहा है। और वो चीज़ कभी भी हमारे दिलों से नहीं जा सकती कि एक याद हम उनकी ख़त्म कर देंगे, उनकी याद को हमारे दिलों से कोई नोच लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम उनकी फ़ैमिली के साथ हैं। अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बेशक वो बहुत ही बाकमाल इंसान थे। आज हमारे सेगमेंट्स उनके हवाले से भी होंगे, कुछ हमारे आर्टिस्ट भी होंगे, उनको भी हम शो में बुलाएंगे कि आप उनसे बात कर सकेंगे। कुछ हम उनका एक्सपीरियंस भी उनके काम के हवाले से पूछेंगे कि उन्हें काम करके उनके साथ कैसा लगा। ये सब चीज़ें होंगी, ये सारी बातें हम आज भी शामिल रखेंगे। लेकिन जनाब ये भी जानते हैं आप कि हमारा जो है सेगमेंट वाइज हम चलेंगे। हमारा हेल्थ सेगमेंट भी होगा, उसके बाद हम आपको डिफरेंट हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनसे भी मिलवाएंगे। लेकिन अभी टाइम हो चुका है कि हमें आपको एक ब्रेक की तरफ लेकर चलें। और जब ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे तो रानी जी हमारे साथ होंगी, आपकी हेल्थ के हवाले से सवालात होंगे। आप लोग हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, आप लोग हमें SMS भी कर सकते हैं। और मोइन साहब जैसे इंसान के लिए अगर आप उनकी याद में उनके लिए कोई बात करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कॉल कीजिए। हम आपके साथ हैं सुबह खैर विद वाइब में। कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को,
माना खुदा के आखिरी नबी को। आज का इंसान क्या चाहता है? अमन सुकून? ऐसा तो नहीं, हम उन रोशन राहों से भटक गए हैं, वो रोशन राहें जो पैगंबर इस्लाम ने हमारे लिए मुंतखब की। आइए तलाश करें वो रोशन राहें जिन्हें हम भूल चुके हैं, जिन्हें हम छोड़ चुके हैं। देखिए हमारा प्रोग्राम रोशन राहें। कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। क्या अपन डाकू भाई, और मुझ पर तो 50,000 का इनाम भी है। 50 के लाख, लाख के करोड़, करोड़ के अरब पति हो जाएंगे हम लोग। मजा आ गया। आप लोगों को जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि हमारा इस वक्त हेल्थ सेगमेंट और रानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज भी आप लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और हमारी कोशिश ये होगी कि आप बहुत कुछ पूछें इनसे, आपके बारे में, आपके हेयर्स के बारे में, आपके नेल्स के बारे में, आपके मोटापे के बारे में, आपकी जो भी बीमारियाँ हैं आज रानी जी हमें उनके बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रानी जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने के लिए रानी जी। बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का, हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब भी आप बुलाती हैं। और थैंक यू। आज हमने पिछली मरतबा अपने प्रोग्राम में कहा था कि जो हमारी प्रोडक्ट के मुतालिक यहाँ पर सवाल किए जाते हैं, तो हर वीक हम अपनी कोई ना कोई एक प्रोडक्ट को फोकस किया करेंगे जो स्किन से रिलेटेड होगी। आज मैंने हस्बे वादा ये सोचा कि सबसे पहले अपनी स्किन की जो प्रोडक्ट वाइटनिंग और टाइटनिंग के हवाले से हैं वो प्रोडक्ट आपको दिखाएं, उसका इस्तेमाल बताएं। वैसे तो सब जानते ही हैं, लेकिन और वजाहत के साथ अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, कुछ तरीक़े इस्तेमाल में के मुताबिक कुछ मालूमात हो, तो वो इजीली पूछना आपके शहर में ये प्रोडक्ट मौजूद है या नहीं, इसके मुतालिक कोई सवाल हो, कोई भी ऐसा सवाल जो आप अपनी स्किन के मुतालिक जानना चाहती हो, आज हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो वाइटनिंग और टाइटनिंग के लिए हम लेकर आए हैं। और इंशाल्लाह हर वीक इसी तरह से हम एक प्रोडक्ट को आपके लिए फोकस किया करेंगे कि इसका क्या फ़ायदा है। इसके साथ ही और एक वीक में सिर्फ अपनी फेशियल किट्स के बारे में बताएंगे कि वो किस तरह हैं और क्या क्या हैं और उनका इस्तेमाल क्या है। बिल्कुल। तो देखिए कि जैसे हम लास्ट टाइम आपको ये बता चुके थे कि आज जो हम बात करने वाले हैं वो स्किन की एक प्रोडक्ट, और आज वाइटनिंग एंड टाइटनिंग के लिए रानी जी अपनी प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे जो हम आपको कुछ देर में अभी दिखाती भी रहेंगे, उनके बारे में आपको बताएंगे भी। और साथ साथ अगर आपका जो भी कोई क्वेश्चन है, अब कोशिश तो ये करें कि आज हमारे टॉपिक से रिलेटेड सवाल करें, अदरवाइज आपकी जो कॉल्स होंगे, आपके जो प्रॉब्लम्स होंगे वो तो हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो रानी जी सबसे पहला मैं सवाल ये करना चाहती हूँ आपसे कि अक्सर जब हमारा मौसम चेंज होता है तो बहुत सारी फेस का जो प्रॉब्लम होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी एंड डल लुक होती है। जी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा ऑयल आता है तो एक्नी भी होता है, एक्नी होता है तो हम बहुत ज़्यादा अजीब फील करते हैं और चेहरा बदनुमा लगने लगता है। जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से स्किन की। जैसा कि सभी जानते हैं कि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। गर्मियों में स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है और ऑयली होने की वजह से उसके पोर्स खुल जाते हैं। पोर्स खुलने की वजह से नासिक के रंग हमारा कम हो जाता है, बल्कि एक्नी भी हो जाती है। और जैसा कि अपने हर प्रोग्राम में मैं बार बार ये बताने की कोशिश करती हूँ कि शायद मुझसे बेहतर कोई और एक्नी का ट्रीटमेंट ना कर सकता हो। एक्नी है, वाइटनिंग है, स्कार्स हैं, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनका शायद सिर्फ मैं इलाज कर सकती हूँ। वाइटनिंग का जिसमें कि फ्रेकल्स हैं, डार्क सर्कल हैं, ये सब हैं। चूँकि आपसे हमने वादा किया है कि किसी एक प्रोग्राम में एक ही प्रोडक्ट पर आपकी एक ही प्रॉब्लम में डिटेल से बात होगी, तो आज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने प्रोग्राम में हम एक्नी पर बात करेंगे कि इस मौसम में हम
आपको गर्मी की हिद्दत से किस तरह बचा सकते हैं और आपकी स्किन पर एक्नी को हम किस तरह से रोका जा सकता है और किस तरह से वो खत्म होगी अल्लाह के फजल से। तो आज हम सिर्फ वाइटनिंग और टाइटनिंग की बात करेंगे। वाइटनिंग के लिए हमारी क्रीम है जो कि फ्रेकल के नाम से वाइटनिंग क्रीम है, जो रंग गोरा करती है, दाग धब्बे, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, आंखों के गिर्द हल्के, दानों के निशानात, यानी हर तरह की वाइटनिंग के लिए है। और उसके साथ ही जहाँ वाइटनिंग का मसला होता है वहाँ टाइटनिंग का मसला भी ज़रूर होता है कि बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी स्किन लूज़ होना शुरू हो जाती है, या स्किन के पोर्स खुलने लगते हैं, या स्किन पर रिंकल्स आने लगते हैं। कुछ को ये दोनों प्रॉब्लम्स एक साथ होती हैं और कुछ को सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है। अगर किसी को सिर्फ टाइटनिंग के लिए प्रोडक्ट चाहिए तो वो हमारी फेयरनेस के नाम से जो क्रीम है वो इस्तेमाल करे, और जो सिर्फ वाइटनिंग के लिए चाहता है तो फिर हमारी फ्रेकल के नाम से जो क्रीम है वो इस्तेमाल करे, यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम बार बार बताते हैं, बताना भी चाहते हैं कि हमारी हर्बल प्रोडक्ट है, हमारी प्रोडक्ट का रिजल्ट स्लो है, लेकिन जो भी है वो हमेशा के लिए है, क्योंकि ये स्किन की डेप्थ में जाकर काम करना शुरू करती है। ये स्किन के लेयर्स नहीं उतारती जैसे कि स्टेरॉइड से लेयर्स उतर जाती हैं। अपर लेयर में सिर्फ फायदा नहीं मिल रहा है कि ऊपर से अब हम खूबसूरत नजर आ गए हैं, कलर फेयर हो गया है या एक्ने चला गया, अंदर तक वो अंदर तक, क्योंकि जितनी भी बाजार में अवेलेबल क्रीम है जिसमें सर-ए-फेहरिस्त फार्मूला क्रीम है उन सब में स्टेरॉइड है, और स्टेरॉइड का मकसद आपकी स्किन की ऊपरी लेयर को उतार देना है। हमारी स्किन की बहुत मोटी तह है और इसी वजह से हमारी स्किन रफ एंड टफ होती है, और सिर्फ ऊपरी लेयर उतार देने से हमारी स्किन ना सिर्फ ये कि वक्ती तौर पे तो जब एक स्किन की काली लेयर उतर जाती है तो हमें बहुत साफ लगती है, क्योंकि अंदर से जो पिंक कलर की कच्ची स्किन है वो बाहर आ जाती है। लेकिन जो दानिश्वर लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो इसको फौरन फॉलो करते हैं कि नहीं, ये जो हमारी कच्ची स्किन सामने आई है इससे तो हमारी स्किन कमज़ोर हो गई, क्योंकि जैसी यानी जो स्किन की कच्ची लेयर सामने आएगी, जैसे ही उस पर सूरज की तपिश पड़ेगी वो और ज़्यादा टैन हो जाएगी, झाइयाँ हो जाएंगी, रुआ हो जाएगा, ये सब उसकी प्रॉब्लम है। और इसीलिए कुछ लोग जो ना समझ होते हैं वो 15 दिन के रिजल्ट को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि 15 दिन में मैं गोरी हो गई, लेकिन दरअसल वो आपकी स्किन की तबाहकारी यहीं से शुरू होती है। तो इसके लिए हमारे हर्बल प्रोडक्ट हैं, इसके अंदर तमाम ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, और आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे यूज़र वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि अल्लाह के फजल से उसके 100% रिजल्ट हैं। और जितने भी हमारे यूज़र हैं हम बार बार उन्हें कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट के यूज़ के दौरान हमसे हमेशा इन टच रहिए, ताकि फर्दर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई अपनी प्रॉब्लम आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स आपके लिए मौजूद हैं। इन नंबर पर आप हमसे हर वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक हमारे तमाम कांटेक्ट नंबर खुले रहते हैं, और इन नंबर पर आप हमसे कोई भी अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल रानी जी, कॉल्स को भी शामिल करेंगे और साथ साथ हमें SMS भी मौसूल हो रहे हैं आपको, जो आज वैसे कोशिश तो ये करें कि आप अपनी स्किन से रिलेटेड आप बात करें। और अभी हम फर्स्ट कॉलर को शामिल करना चाहेंगे हमारे सेगमेंट के। इस वक्त हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी है ना? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं कराची से राबिया बात कर रही हूँ, मुझे रानी साहिबा से बात करनी जी है। बिल्कुल, आप बात कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी रानी भाई जी, मुझे आपसे ये बात करनी थी कि ना मेरा रसोली का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन 12-13 साल हो चुके हैं। इसके बाद पूरा मेरा जो पेट है ना, टम्मी पूरी नीचे लटक पड़ी है। अच्छा, जैसे 2 हिस्से हो गए पेट के, तो क्या ये स्लिम पैक आपकी इस्तेमाल में कर सकती हूँ? बिल्कुल आप कर सकती हैं। और आप रानी जी हमें ऑनियन बताएंगे ताकि पहले पूरे ये बात करें फिर ऑनियन हम बताएंगे। जी जी आप बताइए, और जो अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप रानी जी से पूछें ताकि हम आपको ऑनियन डिटेल बता दें। जी जी, बस यही पूछ रहा था। कभी कलौंजी भी सुबह के टाइम पे मैं नियामू खा लेती हूँ, चावल भी नहीं खा रही हूँ, डाइटिंग भी करती हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मुझे। अच्छा चले ठीक है, ये हम आपको सबसे छोटा बच्चा कितना बड़ा है? अच्छा जी, आपका सबसे छोटा बच्चा कितना बड़ा है? नहीं, मेरी एक ही बेटी है 15 साल की, ठीक है, और कोई भी नहीं है। चलें ओके, हम आपको बताते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सबसे पहले इन्होंने कहा कि ऑपरेशन के बाद इनका पेट बढ़ना शुरू हुआ, इसकी ये मतलब है कि इन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा केयर नहीं की। बहरहाल आपकी बच्ची 15 साल की है, आप बेखटके
हमारा स्लिमिंग पैक इस्तेमाल कर सकती हैं। हम जो माई फीड कराने वाली हैं, मैं कभी भी उनको रिकमेंड नहीं करती हूँ कि मेरा स्लिमिंग पैक इस्तेमाल करें। ऑब्वियसली बेशक उसके अंदर जड़ी बूटियाँ हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं आपके बच्चे को ज़रूर नुकसान पहुँचा सकती हैं। क्योंकि वो जब हमारा बेबी बहुत छोटा होता है तो हर माँ की ख्वाहिश होती है कि बेबी उसका बहुत मोटा हो, और हर बड़े की ख्वाहिश होती है कि वो बहुत स्लिम ट्रिम हो, तो वो बच्चे के ऊपर वो सारे बैड इफेक्ट्स ना आए। और कोई भी माँ कभी ये नहीं चाहती कि उसके बच्चे पर कोई भी उसका साइड इफेक्ट हो। हालांकि जड़ी बूटियों का साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब आप फीड करा रही हैं, जाहिर है कि आपके खून में वो चीज़ शामिल हो रही है कि वो फैट रिड्यूसर का काम कर रहा है, तो मे भी आपके बच्चे के ऊपर भी ऐसा हो जाए तो आप कभी नहीं चाहेंगी। इसलिए मैं सख्ती से मना करती हूँ, जो मेरा फैट रिड्यूसर है स्लिमिंग पैक आप इस्तेमाल करें। और जहाँ तक आपका दूसरा मसला है कि पेट के 2 हिस्से हो गए, इसको मुसलसल इस्तेमाल से आपके पेट के ना सिर्फ ये कि 2 हिस्से खत्म हो जाएंगे, बल्कि पेट एक लेवल में आना शुरू हो जाएगा। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, 2 हिस्से मतलब ये कि वो बहुत ज्यादा टमी बढ़ जाता बहुत है, ज्यादा तो बैठने पर 2 हिस्सों में जो डिवाइड हो रहा है, ऐसा होता है। नीचे का जो हमारा लोअर एब्डोमेन है हमारा, वो उसके अंदर नले होते हैं, नाफ होता है, वो बहुत हैवी होता है, और अगर किसी वजह से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए तो ऊपर का हमारा बहुत लेवल होता है नाफ तक का। लेकिन किसी भी वजह से जब वेट बढ़ना शुरू होता है, फैट बढ़ना शुरू होता है, तो पेट के 2 हिस्से इसलिए हो जाते हैं कि ऊपर का जो होता है वो ज़बरदस्ती मोटा हो रहा होता है। तो जहाँ तक उसकी ताकत है वो वहाँ तक होता है, उसके बाद जाके उसके 2 हिस्से हो जाते हैं, और नीचे का हिस्सा जिसमें नाफ और नले वो तेज़ी के साथ, इसलिए बीच के 2 हिस्से हो जाते हैं। तो आप बहरहाल आप हमारा स्लिमिंग पैक इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। जहाँ तक आपने कहा कि आप डाइटिंग भी करती हैं, डाइटिंग बिल्कुल ना करें। हमारा जो प्रोग्राम है वो यही है कि जब भी मोटापे की तरफ ख़वातीन माइल होती हैं या मर्द हजरात, उसकी बेसिक वजह ये होती है कि आपके जिस्म में खून की कमी होना शुरू हो जाती है, यानी आप अंदरूनी तौर से कमज़ोर हो जाते हैं। हम आपको सेहतमंद बनाना चाहते हैं, इसलिए आप हमारे प्रोडक्ट के साथ, रानी स्लिमिंग पैक के साथ, आप ना सिर्फ ये कि डाइटिंग ना करें, बल्कि आप चावल भी खा सकती हैं, और चावल स्टार्च निकाल के खाइए, बॉईल करके फिर पानी जी हाँ, स्टार्च निकाल दें। बिरयानी भी इस तरह बनती है, आप खाइए, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और दोपहर खाने से पहले इसके साथ 1 प्लेट भर के कच्ची सब्जियाँ और फ्रूट ज़रूर खाइए, और सुबह में नहार मुँह 1 कप ग्रीन टी का कहवा ज़रूर लें, जिसमें 1 टुकड़ा अदरक का, 1 टुकड़ा दालचीनी का और चंद दाने सौंफ के डालकर ये कहवा तैयार कर लें। सुबह नहार मुँह ये कहवा लें, और उसके 5 मिनट के बाद हमारा स्लिमिंग पैक लें, रानी स्लिमिंग पैक। इसको आपकी सहूलत के लिए 3 माह का कोर्स है, लेकिन हमने इसको आपकी सहूलत के लिए 1.5 माह पर 2 हिस्सों के अंदर इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है। और 10 मिनट की वॉक बहुत ज़रूरी है, जो आपको अपने घर में करनी है, और उसके लिए कि अपनी बॉडी को, अपने मसल्स को टाइट करके आप 10 मिनट की वॉक। बिल्कुल रानी जी, जल्दी से एक और SMS का जवाब दीजिएगा कि नेक ब्लैक है, प्लीज इसके लिए कोई टिप बता दीजिए। नेक अगर ब्लैक है आपका, तो हमारा रानी फेस पॉलिशर का इस्तेमाल करें। रानी जुप्टन को दही में मिलाकर उस वक्त तक मसाज करें जब तक ये बत्तियां बन बन के ना उतर जाए, या बहुत ज्यादा डार्क हिस्से जैसे नकल्स है, आपकी ये कोनिया है, आपके पाँव के नकल्स हैं, गट्टे हैं, रानीज उपटन को थोड़े से दही के साथ पेस्ट बनाएं और मल मल के मसाज करें, जब तक करें जब तक बत्तियां बन बन के ना उतर जाए। अल्लाह ने चाहा तमाम मसला आपका हल हो जाएगा। और वो तमाम खवातीन जिनकी हाथों की स्किन भी लूज हो गई है और उनकी वेन्स भी उभर आई हैं, तो आप इसके लिए भी बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि हमारा एक प्रोडक्ट रानी फेस पॉलिशर ऐसी प्रोडक्ट है, जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा कि मेरी जितनी भी वाइटनिंग की प्रोडक्ट है मैंने उसमें टाइटनिंग भी डाली है। और जो मेरा ये फेस पॉलिशर है, ये तो कमाल चीज़ है कि ये इतना ज़्यादा स्किन को टाइट कर देता है कि जो हाथों की वेन्स उभर आई हैं या स्किन पर रिंकल्स आ गई हैं वो भी लगा के इसको ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन हाथ पाँव पर और गर्दन पे ये पूरी रात लगा कर छोड़ दें, चेहरे पर सिर्फ 20 मिनट के लिए, पहले 20 मिनट में, और 20 मिनट के बाद इसको हटा देना है टिश्यू पेपर से या टॉवल से, और चेहरा धोना है आधे घंटे के बाद। पहले 20 मिनट में ये आपको वाइटनिंग का काम देता है, और जब आप इसको चेहरे से हटा देती हैं तो ये टाइट कर रहा होता है आपकी स्किन को। और हाथ पाँव और गर्दन के लिए पूरी रात आप लगा कर छोड़ दीजिए। पूरी रात से मुराद ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 4, 5, 6, 7, 8 घंटे। ठीक है रानी जी, थैंक यू सो मच। इतना सारा खजाना मिल जाता है मालूमात का कि आप जो हमें बताती हैं, और इंशाल्लाह सैटरडे को फिर हम कुछ इस तरह की खूबसूरत सी मालूमात शामिल करेंगे, क्योंकि आज का टाइम हो रहा है यहीं पे ख़त्म। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और रानी जी से आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप इनके नंबर्स पे भी, और आप इनसे मिल भी सकते हैं। अब हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद करेंगे आपको दोबारा ज्वाइन। सुबह बखैर विद वाइब में हमारे साथ रहिएगा।
यूसुफ हिलाल। असाइनमेंट 1 घंटे के अंदर अंदर सब करके दो, वरना सब पे भाग रे अरे चल फटाफट भाग रे अरे भाग रे अरे चल फटाफट भाग रे, इज्जत का है सवाल हिम्मत ना हार रे, अरे रुकना नहीं भाग रे अरे भाग रे, जोर दिखा के पैर जमा के दम लगा दे। असाइनमेंट नहीं करनी? वही तो कर रहा हूँ। हाँ जोंग के मोबाइल इंटरनेट से। ये देखो सब कर दिया।